ये वर्मास टुडे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्मास टुडे हमारा है क्लास 8 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे हैं, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को देना करते हुए शुरू करते हैं। और आपको मैं परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करवा देता ताकि आप लोग के मन में कोई शंका रहे ही नहीं कि ये हमने प्रश्न नहीं पढ़ा था। ऐसे आप लोग नहीं बोलेंगे यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहेंगे। तो यहाँ पर यदि आप प्रीवियस जितने वीडियो है नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट खुलेगा और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको सीरियली मिलेगा ताकि आप लोग जो है परीक्षा की तैयारी एकदम दमदार तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग कर सकें। तो चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी के इस वीडियो पर हम लोग आधुनिक भारत यानी कि इतिहास को देखने वाले, सोशल साइंस है। तो इसके हम लोग अभी चैप्टर 2 को देखेंगे। इसके जितने भी प्रश्न हैं सही प्रश्न आपको मैं बताऊँगा। चैप्टर 2 जो है वे हमारा है व्यापार से साम्राज्य तक। चलिए देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारे क्या है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त जो है किसने दी, आपको बताना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, शाहजहां, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 जो है यहाँ पर सही है कि शाहजहां ने ही दिया था, है ना। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 2 नंबर हमारे है वास्को डिगामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डिगामा जो है वे पुर्तगाल का निवासी था। पुर्तगाल, ठीक है। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था, पुर्तगाल का। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर यहाँ पर है कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया। देखिए आप लोग यहाँ पर 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक तो हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध जो है, जो कि आप लोग यहीं पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में ही बन गया है 1757 में। आखिर प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला याद रखिएगा 1757, ये डेट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सिराजुद्दौला लिखा है, तो ये हमारा सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है। देखिए 4 नंबर प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न याद रखना है, ठीक है। एक हमारे यहाँ पर क्या है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। देखिए आप लोग तो सबसे पहले ये वाला याद रखिएगा डेट, 22 अक्टूबर 1764। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किसने किया, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कैप्टन मुनरो ने, किसने, कैप्टन मुनरो ने किया। तो हमारा यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्टन मुनरो, ठीक है। कैप्टन मुनरो यहाँ पर सही है, विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे। टीपू सुल्तान जो किस राज्य, इसको दूसरे तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मैसूर, यानी कि विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही होगा, मैसूर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर, और 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किस कारण से रानी जन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया। तो किस कारण से शुरू किया था आंदोलन, तो किरतूर पर कब्जा के कारण, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही होगा, किरतूर पर कब्जा। देखिए सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से अपने कॉपी में लिखते चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। और अच्छी तरीके से याद करते चलिए, समझते चलिए। यदि आप इस वीडियो को और देखना चाहते हैं 2 बार 3 बार, आप लोग देखने का आपको मर्जी है, जितनी बार तो उतने बार आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो अच्छी तरीके से, या फिर आप लोग अभी पहले देख लीजिए, फिर बाद में आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और सही प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारे क्या है, 7 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वे इंग्लैंड का व्यापारिक कंपनी था। इंग्लैंड, यानी कि हमारे इंग्लैंड कहाँ लिखा गया है, विकल्प संख्या 3 में इंग्लैंड है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है, और 8 नंबर प्रश्न हमारा है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। तो किसे राजदूत बनाकर जो है जहांगीर के दरबार में भेजा था, तो वे हमारे कैप्टन हॉकिंस, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा, तो कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। तो इसी को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, तो ये हमारा 9 नंबर प्रश्न है। और 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि सिराजुद्दौला
की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो सिराजुद्दौला की हत्या के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बनाया गया, यानी कि विकल्प सिंह का एक यहाँ पर सही है, मीर जाफर। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद तो किसे बनाया गया? हमारा मीर जाफर को बनाया गया। विकल्प सिंह का एक यहाँ पर सही है। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? देखिए टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच जो संधि जो है श्रीरंगापट्टनम संधि हुआ था, यानी कि श्रीरंगापट्टनम। हमारे विकल्प सिंह का एक में श्रीरंगापट्टनम है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगापट्टनम का संधि हुआ था। अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? है ना, देखिए विलय की नीति जो है वे हमारा लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेज जो थे, है ना, इसी का देन था विलय की नीति। तो यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प सिंह का 2 यहाँ पर सही है, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे क्या 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वे एलिजाबेथ प्रथम महारानी के समय हुई, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प सिंह का 3 जो है यहाँ पर सही है, रानी एलिजाबेथ प्रथम। 3 नंबर विकल्प यहाँ पर सही है। अब आप लोग यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध। आपको मैंने पहले ही बोला कि ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है ना। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, यानी कि 1 नंबर विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। देखिए डलहौजी द्वारा जो राज्य हड़पा गया है ना, तो नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम, मतलब सबसे पहले कौन सा राज्य, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ऐसे। तो यहाँ पर सबसे पहले सतारा, फिर हमारा संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। तो यानी कि हमारे विकल्प से का 1 जो यहाँ पर सही है, इसी में यह क्रम लिखा गया है ना, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। विकल्प का 1 यहाँ पर सही है। इसको आप लोग याद रखना है, पहले सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब था। विकल्प सिंह का 1 यहाँ पर सही है, बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि प्लासी का युद्ध, डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तभी आपको मैंने बताया कि 1757 ईस्वी, आखिर मैंने यहाँ पर ये वाला डेट, पूरा डेट जो है वे हमारा 23 जून 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 23 जून जो है वे कहाँ लिखा गया है? विकल्प सिंह का 2 में, तो ये वाला सही है, 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपीय कंपनी थी, यूरोपीय कंपनी थी, यानी कि यूरोप की। विकल्प सिंह का 1 यहाँ पर सही है, यूरोप। ठीक है, विकल्प सिंह का 1 यहाँ पर सही है, यूरोप की। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर चैप्टर 2 जो है उसका मैंने आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे, सही प्रश्न आपको मैंने अच्छी तरीके से तैयारी करवा दिए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को फिर से देखना चाहते तो पुनः देख सकते हैं, जितना बार आपको देखने की मर्जी है उतना बार आप लोग देख सकते हैं। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।